एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपनी यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जाओ, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाला, हाँ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर, जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई है। मेरे हुजूर घर के अंदर जलवा करते। अल्लाह अकबर, सुनना बड़ा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाए तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पक करके खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह यह होती है वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से कही हूं रोज गाली देकर के टुकड़े डालता है, रोज ताने देकर के खाना खिलाता है, आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती हैं, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती हैं। देख नबी की बेटी है, हजरत फातिमा ने अंदर कदम रखा, मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, चश्माने नबुव्वत बरसने लगी। फरमाया फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही, बचपन से आज तक कई कई दिन का फाका हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। ये बेटी राहों में कांटे पड़े लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आए। दुश्मनों ने तुझे ताने दिए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी शहजादी बता तो सही, आज मेरी फातिमा की आंख में आंसू कैसे आ गया। मेरे हुजूर ने इतना कहा, बेटी हिचकी भर के रोई, बात के सीने से सीना से कताने लगाया, कहने लगी अब्बा जान अभी राह से गुजर रही थी कि वो जो आपका दुश्मन है आपको बुरा कह रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। और हुजूर का कलमा पढ़ने वालों पूछो इन उलमाए किराम से, मेरे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया, कांटे बिछाए गए राहों में लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर के जख्म कांटों पत्थरों से आए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। हुजूर को मक्के से निकाला गया लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर पे रास्ते रोके गए लेकिन जलाल नहीं आया। कुआं खोदा गया लेकिन जलाल नहीं आया। लोगों ने गंदगी डाली लेकिन जलाल नहीं आया। लेकिन जब आप सैयदा फातिमा को अबू जहल ने तमाचा मारा है, हुजूर ने सुना है आज नबुव्वत का तेवर बदल चुका है, चेहरे पे सुर्खी आ गई है, आंखों में जलाल है। अल्लाह अकबर से जलाल आया है। आप कहते हैं जा बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे जा और उनसे जाके कह जो तेरे साथ हुआ है और एक पैगाम मेरा भी दे देना। अबू सुफियान से कहना कि अबू जहल से जाके कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। आज मेरा दिल इतना टूटा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा आज मोहम्मद झोली फैला के उसके लिए बददुआ करना। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटी बेटी होती है, हुजूर को कभी जलाल नहीं आया लेकिन जब बेटी के तमाचा लगाया आज नबुव्वत जलाल में है। हाँ आज नबुव्वत जलाल में है, खुदा की कसम। वो पूछो इन उलमा से, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है। जी जी, जो हुजूर की मुखालिफत के मास्टरमाइंड लोग थे उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। सुने गौर करें, लेकिन उन मास्टरमाइंड लोगों में हजरत अबू सुफियान के अलावा खुदा ने किसी को कलमे की तौफीक नहीं दी, किसी को नहीं दी। और सिर्फ हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली, इसकी वजह में उलमा इकराम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है। फरमाते हैं जब अबू जहल ने तमाचा मारा, इसकी वजह बता रहे हैं उलमा, तो हजरत फातिमा को हुजूर ने हजरत अबू सुफियान के पास भेजा। अब ईमान नहीं लाए थे, ज़हन में रखिए ये बात, बहुत जमाने तक हुजूर का पीछा किया इन्होंने।
बहुत जमाने तक अब ईमान नहीं लाए। हुजूर ने फरमाया जा बेटी अबू सुफियान के पास हजरत फातिमा आई है। अल्लाह अकबर, आंख में आंसू थे सैयदा के। अभी जुमला कुछ नहीं कहा, अबू सुफियान की निगाह पड़ गई, आगे बढ़े, बेटी समझ के सीने से लगाया, गोद में उठा के कहने लगे फातिमा बात क्या है। अब हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई है। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया और वक्त के फिरौन अबू जहल के दरवाजे पे गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहते अबू सुफियान आया है। इतना सुना दौड़ करके अबू जहल आया, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, अबू सुफियान की गोद में हजरत फातिमा ज़हरा मौजूद थी। गर्दन झुक गई। आपका जुमले सुनो। अबू सुफियान ने कहा था, सुन जालिम, हमारी दुश्मनी है तो मोहम्मद से है, हमारा मुकाबला है तो मोहम्मद से है। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस पे तूने हाथ किस लिए उठाया? क्या तुझे नहीं मालूम कि दुश्मनों में भी, दुश्मनी में भी बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है? मुखालफत के बावजूद भी बच्चों को नहीं सताया जाता। तुझे हया तक नहीं आई, तूने इस बच्ची पे हाथ कैसे उठा दिया? जब इतना अबू सुफियान ने कहा है, अबू जहल की गर्दन झुकी हुई है। अब हजरत अबू सुफियान कहते हैं, ए बेटी हाथ बढ़ा। अबू जहल के तमाचा लगा, अपना बदला ले ले। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, हजरत फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पे डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पे डाली और उसके बाद कहती है, चाचा जान, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो हमारे बाप ने माफी देना सिखाया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। कहती हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें तो माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही, अबू सुफियान कहने लगे, जालिम देख, ये बेटी का हौसला है और तुझे हया नहीं आई, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। जब हजरत फातिमा ने मारने से इनकार किया, अब हजरत अबू सुफियान ने कलाई पकड़ी सैयदा की और अपने हाथ से तमाचा बनाया और अबू जहल के कान पे जोर का दिया। जब जोर से तमाचा पड़ा, सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। हजरत फातिमा मुस्कुराई। अबू सुफियान लेकर के आए, हजरत फातिमा को दरवाजे पे छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब हजरत फातिमा रोती हुई घर में आई है, तब भी हुजूर रो दिए थे। अब मुस्कुराती हुई आ रही है, तब भी हुजूर रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही, क्या गुजरी क्या रहा? जब पूरा वाक़या अबू सुफियान का हजरत फातिमा ने अपने वालिद से बताया, मेरे हुजूर की खुशी में आंखों से आंसू छलक रहे थे। कहा चप्पा जान, मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा लगाया। इतना सुनना था, नबुव्वत की झोली फैल जाती है। हुजूर ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी लौटाई है। मेरे मालिक, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। हाँ, हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि उमर मुराद नबी है। अगर उमर मुराद नबी है तो अबू सुफियान भी दुआए नबी है। ये जहन में बात रखना। अबू सुफियान को भी हुजूर ने माना, कहा था या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना अबू सुफियान को जब तक इसे मेरे दामन में जगह न लग जाए। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। जितना दुख बेटियों को होता है उतना बेटों को, समझ रहे ना मेरी बात, उतना बेटों को। हल्के क्यों बोल रहे हैं? कि बेटियों का हक खा के बैठे हैं या डर के बेटों से नहीं बोल रहे? मैं इन बेटों से कहता हूं, अगर अब्बा कम तेज बोल जाए तो पूछना मत कि वहां बहुत बोल रहे, डरना नहीं। जितना दर्द बेटियों को होता उतना बेटों को नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा ज़हरा, हुजूर ने बेटी की इज्जत हमें सिखाई। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी शादी वगैरह के फंक्शन में जाओ और जी चाहे आज फैशन में दुपट्टा उतार के जाना है, मेरे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर ने तुम्हें इज्जत न बख्शी होती। घर तो क्या तुम्हें जूतियों में जगह आज न मिलती अगर मेरे हुजूर ने यह ना कहा होता, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो इज्जतें हैं, जो बाप कल बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था, आज सफेद बाल लेकर रक्षा चला के मजदूरी कर। अक्सर बेटियां रातों को सोया नहीं करती कि बाप आने वाला है, हम इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। 10 मिनट और बात कर लूं मैं आगे को। बेटी, सारे बोले बेटी, अभी नहीं बोले, अल्लाह आपको जबान चलाने की तौफीक बख्शे। बेटी बेटी होती है। हाँ, याद रखे ना। एक मर्तबा ना मेरे हुजूर खाने काबा में तवाफ, वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब के भी काफी टाइम से बैठे हुए थे। हुजूर नमाज में मसरूफ थे। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को नमाज पढ़ते देखा ना, तो उसने कहा कि फला मकाम पे ऊंट ज़िबा हुआ है कोई जो ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे रख दे? तो उसके यारों में एक यार उक़बा बिन अबी मुईत का नाम आता, वो हट्टा कट्टा लईम शहीद था। उसने कहा इतनी सी बात, अभी गया लेके आया। वो गया, उसने ओझड़ी उठाई, लाया, हुजूर सजदे में थे, मेरे हुजूर के सर और शानों के बीच लाके मैंने उसको रखा। बहुत भारी ओझ था, ऊंट का ओझ था। अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ
नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते मैंने खींचने की कोशिश की लेकिन इतनी वजनी थी कि अकेला ना खींच सका। कहते मैंने बहुत मेहनत की, जब नहीं खींच पाया तो कहते फिर मैंने दौड़ लगाई। जाता तो कहां जाता, कोई यारो मददगार भी नहीं था, कोई हमारा पुरसाने हाल भी नहीं था। फरमाते मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आई। कौन? कहा कि मैं आया हूं। नाम बताया, कहा किस लिए आए हो? कहा कि कुछ जालिमों ने हुजूर के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, सरकार का सर सजदे में है, अब सर उठ नहीं रहा है, मुझसे ओझड़ी नहीं हट रही है। अभी इतनी बात कही थी कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसी 6 साल की उम्र में, 55 की उम्र शरीफ में आपने अपने ऊपर चादर तत्हीर को डाला, पर्दे के एहतमाम से निकली, दौड़ करके हरम शरीफ में आई है जहां मुस्तफा के ऊपर ओझ रखा है ऊंट का। आने के बाद कोशिश की जा रही है। वो सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है। कहते बमुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं? कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा कि बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के सब का बंधन टूटा है। आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है, और रोने जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो। तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है, न किसी को इज्जतें मिलती है। जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जतें दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना है। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों में है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल हजरत को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ, जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है। ओ भाई, यही कहते कहते पूरी उम्र गुजर गई, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती है, मौलवियों की यही बातें रहती है मेरे भाई। गलत, ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती है, और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है। हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे। खुदा की कसम, हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो। तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले। अरे यार चलो पैर पकड़ ले, क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हज़रत, आज तो ऐसा गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है। गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब के मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर, ये तेरी नजर में जलील हो सकता है लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिलें मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जाए यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जाए यार। ओ भाई, फैसले के तरीके से इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो और दुनिया को बताओ निज़ाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनोवर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात, मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे घर जाके बैठ के, अब तो हुक्का फूंकने लगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने। ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे, अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगाते थे अगर उसका आधा तालीम पे लगाते ना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नहीं लगा। बेशक बेशक, तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगाते। ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी मना लिया जाएगा,
इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी? ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मुस्तफा। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल जोर अल्लाह, से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया। जिनकी सुन्नत थी निकाह, तुम उनको नाराज कर बैठे। 10,000 में डीजे ला के रख दिया। हुजूर तो रूठ गए, अब बता क्या? फिर कह रहे बेड़ा गर्क हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। लड़का जूता लेके खड़ा था अब्बा के मुंह पे। ऐसी कौम में बेटे जूते लेके खड़े नहीं होंगे तो क्या कुरान पढ़ के सुनाएंगे? मुझे बताया जाए क्यों ये रवैया हमारी कौम में आए? क्योंकि अम्मा खुद कह रही थी जिसे टिकता नहीं है वो दादी कह रही थी नाचना देख लूंगी, उस वक्त तक शादी में मजा ना आया। उससे कहते कुरान पढ़ ले तो कह रही दिखता नहीं। और परमल वाली रात में ना जब ढोलक होती है 8-10 नालियां ऐसे टूट जाती है, पता ही नहीं चलता इसे। इस उम्र को पहुंच गई, लोग कहते हैं क्या कहावत है वो, एक कब्र में दूसरा पैर छिल के। सही कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। बताओ जिस कौम की दादियां अपनी रातें गानों में गुजार दें, गीतों में गुजार दें, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे बताया जाए। बंद करो ये तमाशे, इनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है और ना कि मसलक के आला हज़रत से इस चीज का कोई लेना देना है। बेशक, बेशक। हमने घर के ढोल बना रखे, गीत हो रहे हैं, परमल लिए घूम रही है, परमल ढोलक में 3-3 बजे। कभी गांव से गुजरो तो पुटरिया बंद होगी, भाई ये कहां से आ रही है 3 बजे? गीत थे, गीत से तरावी पढ़ ले, घुटने काम न कर रहे, तरावी पढ़ते हुए मर जाती है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गीत सुन के आ रही है। शर्म नहीं आती है इन्हें? कह रही है अगर डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं, मैयत लगेगी। तुझे मैयत नजर आती है इसमें? और नौजवानों तुम तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो। उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए रहमतों के सिलसिले कट गए, रहमतों के सिलसिले कट गए। किस चीज की बुनियाद पे हुई दूर? हमारे तरीके गलत हो गए। सीधी सी बात है, हमारे तरीके गलत हो गए। मैं नहीं कहता हूं एक नारा लगाने वाले को आशिक रसूल है, मेरी समझ में ये इश्क नहीं आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, फिर इश्क करो तो इश्क की तरह करो, करो इश्क। आग लगे देखो कैसे कैसी लानत हमारे घर में आ गई। नौजवानों सुने, मुझे बात याद आ गई है, ये दूरियां पैदा कर दी किसने? हमारे शौक, हमारी मस्तियों ने हुजूर और उम्मत के बीच फासला पैदा कर दिया। बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है जी। खबर पहुंची थी, हजरत के पास फोन पहुंचा, लोग उठ के जा रहे हैं। हजरत कहने लगे जल्दी चलो, लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जाने वालों को आज तक कोई रोक नहीं पाया, और जिसे वो रोक दें फिर वो जा नहीं सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ की तारीख पढ़ लें। अगर नबी का बेटा ऊंटों को बैठाते तो ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाला गुलामों को बैठाते तो गुलाम कैसे उठ सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके तो नहीं, अभी 15 मिनट है मेरे पास, चलूं आगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जुबैर भाई और अल्लामा साहब को तशरीफ फरमाए। लोग ये कहते हैं कि नौजवान जो है ना दीन से दूर हो रहे हैं। पूरी महफिल में नजर डालो, कितने लोग सफेद बालों वाले दिखाई दे रहे हैं। 99% नौजवान बैठे, 99%।
99% नौजवान बैठे, ये कसरत जवानों की बता रही है। जवान हुजूर से दूर नहीं हुआ है, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। थोड़े से फासले रह गए, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। बरेली के इमाम ने कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइल लो तामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। चांद दे तो बात है दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, हदायते बख्शिश, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? बाबा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। कौन फरीद है? ये वो फरीद हैं, ये वो फरीद हैं जो बच्चों के साथ खेलते थे तो जिक्र इलाही करते थे, जिक्र इलाही करते थे बच्चों के साथ खेलते हुए। आज तो मस्जिदों में खैरियत नहीं है, मस्जिदों में बैठ के जिक्र नहीं कर रहा। कह रहा ईद कैसी हुई है तेरी? मस्जिद में बैठ के तो इबादत की जगह वो कह रहा कि ईद कैसी हुई है? कह रहे आपके तो ईद को कोरोना हो गया। यहां बैठ के ये बातें करोगे तो करोने डरोने सब होंगे। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाती है, बोले ही जाती है। 2 मिनट लेट हो जाए तकबीर में, पूरी सब में किन शुरू हो जाती है। जी आए ना, चले तो ना गए, देख के आइए, ढूंढ के आइए, क्या बात है तेरे निकाह को देर हो गई, पूरी सब में चेचे पे। तो भाई सब्र कर बैठ। ये उलमा बैठे जो नमाज के इंतजार में बैठ कर अल्लाह उसको नमाज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तुझे वो 2 रकात, वो तुझे 2 नेकियां भी भारी लग रही, वहां बैठ के बातें कर रहे हैं। निकालो जी, रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, निकालो ये रोज 1 मिनट लेट हो जाओ। अपना आप कितना लेट आवे? मैं तो इमामों से कहूंगा कि इमामत बाद में करो, पहले मुक्तदियों से साइन ले लो, हाजिरी बराबर की लगेगी, बराबर की लगेगी हाजिरी। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर तुम गैर हाजिरी करोगे तो डुबकी मैं भी मार दूंगा। हाँ बिल्कुल, हाजिरी बराबर। क्यों हजरत? और अगर डुबकी तुम मारो तो इन वालों से कुछ मत कहियो। हद देखो, दिसंबर जनवरी में अपने लल्ला को नया कंबल उड़ा कर और इमाम तक खींच के कह रहा उठे ना, इतनी ठंड कहां यारो, तुम्हें जवानी में ठंड लग रही है। और फिर निकल के कह रहा ना, जब हाजिरी लगा रहा खड़े हो। ये हरकतों की बुनियाद पर जैसे शिकल बिगड़ हुई थी 27 साल की, नमाजों के बाद भी ऐसी बिगड़ी रहती है। आप इबादत कर रहे हैं तो दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए। बेशक रब को मनाने के लिए किया कर। अगर तुझे हमदर्दी है किसी से, अगर तेरे दिल में ये दर्द है कि मेरे साथ अब्दुल्ला भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, कासिम भी खड़ा होता, अब्दुल गफूर भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, तो चौराहे पे खड़े होकर नाम ना ले। अगर वो फजर में नहीं आया है तो जा सीधा उसके घर पे चला जा, खैरियत जाके पूछ कि यार मस्जिद नहीं आए थे, तबीयत तो दुरुस्त है, क्या बात मस्जिद क्यों नहीं आए? कल से आना, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, मस्जिद में सब खाली खाली दिखती है। ये कह खुदा की कसम, अगर ये इखलास तेरी नियत में आएगा तो वो भी नमाजी बन जाएगा और उसके सदक़े में अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नाम क्या है बाबा? मस्जिद में जाओगे तो चुप बैठोगे या दुनिया की बातें करोगे? कतई चुप भी मत बैठियो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, इसलिए कि नेकियां जितनी हो जाएं कम ही कम हैं। ये याद रखिए, कम ही कम है। 100 से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा फरीद बचपन में भी ना बच्चों के साथ जिक्र इलाही करते, औरतें इकट्ठी होके आके कहने लगी। फरीद की अम्मी कहा जी, कहा तेरा फरीद बड़ा निराला है। कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे खेलते रहते हैं और तेरा फरीद जिक्र इलाही करता है। सुभान अल्लाह। ये बात घर जाके भी बताना। तो बाबा फरीद की अम्मी ने कहा, मुस्कुरा के कहा, इसमें फरीद का क्या कमाल है? क्या बात है? कहा जिक्र वो करता है, बात उसकी है, आप ये कैसे करें? कहने लगी कमाल फरीद का नहीं, कमाल हमारा है। कहा क्या? कहा मुझे याद नहीं है जितने दिन मैंने उसे दूध पिलाया है, कभी बगैर वुजू के अपने फरीद को। सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद है। इनका एक मुरीद देहाती हो गया, एक गांव का बंदा इनका मुरीद हो गया। सुन लें, जरा बर्दाश्त कर लें, बातें कड़वी है, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी भी होता और ज्यादा भी होता। जो कड़वी दवा उगल देता कभी उसका बुखार नहीं उतरता। ठीक है जी, बुखार फिर पानी लौटने से ही उतरता है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो मुरीद हो गया पीर का। अब उसकी आदत ये थी, साल में एक बार जाता था अपने मुरीद पीर साहब से मिलने के लिए। कितने दिन में? साल में एक बार। और बाबा फरीद एक बार भी नहीं जाते थे उसके घर।
आज तो ठेका लिए रहते हैं। हर 6 महीने पाके बैठ जाओ, ऐसे बेगैरत पीर बेगैरत मुरीद, वो भी कुंजी बंद कर दे। ये मस्जिद में इसलिए नहीं जाता, इमाम साहब ने वजू करते देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कुल्ली पहले करते हैं कि नाक में पहले पानी डालते हैं। अरे इतने बड़े बड़े बात और रंग बिरंगे कपड़े पहनो, भाई हमें कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब नहीं, हमें तो भाई मतलब है शरीयत मुस्तफा से। मगरिब की नमाज पढ़ी, 2 रकात पे सलाम कर दिया हज़रत उसने, हमने सोचा भूल गया होगा, हमने भी कह दिया कि 2 ही हुई थी आपकी, तो कह रहा मुसाफिर हूं। मगरिब की नमाज में कह रहा मुसाफिर हूं, तो मैंने कहा मगरिब है, तो कह रहा तभी तो 2 पढ़ी हैं। तुम्हें नहीं पता मुसाफिर पे 2 रकात है, एक तो जाता ही नहीं और जाता तो ऐसी गलती कर बैठता, पकड़ा जाता तो फिर सारी नमाज़ें मुरीद के घर में घुस के सारी मदीने में पढ़ता। अंधे हो गए हम लोग, अकल मारी गई, इतनी बेवकूफ भी कोई कौम है? मुझे बताओ, याद रखिएगा वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद हो। बेशक बेशक। वरना अगर सनीचर वली होए करते ना, बता दो कड़वी लग जाती है। एक दिन तकरीर कर रहा तो तकरीर में हमारे हजरत को कह दिया तो वही वाला मसला है भाई, कहो किसी को तो लगे किसी को जाते हैं। चीज यार को यार से जुदा कर दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस डीजे ने उम्मत को हुजूर से दूर किया है, इस डीजे को आग लगा दो। गानों ने उम्मत से दूर किया है हुजूर को, गानों को आग लगा दो। दुनियावी रस्मों ने दूर किया है, इन रस्मों को आग लगा दो और सबको ठोकर मार के कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान। बाबा फरीद ने आग लगा दी लुंगी को और कहा था जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। हैं? जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, फिर तेरी शादी में डीजे क्यों बज रहा है? तू लुक्मे मदीने वाले के खाता है, फिर तेरे घर पे गाने क्यों बज रहे हैं? ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठेगी, जिसे जिंदगी में तूने देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, 3 जुमलों में आके तेरे बिस्तर पे बैठ जाएगी। बताइए किसकी सुन्नत है कि तेरी इतनी फर्माबरदार होगी? तू कहेगा चल तो चलेगी, तू कहेगा बैठ तो बैठ जाएगी, तू कहेगा हंस तो हंसने लगेगी, तू कहेगा रो तो रोने लग जाएगी। बता ये कैसे आ गई? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। आज जो तेरे घर के अंदर ये बीवियां है, ये तेरी रहमत लगी है, ये मदीने वाले की दल की खैरात तेरे घर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तेरी जिम्मेदारी बनती है, जब सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। और मुसलमानों लाजिम है, बता दो जमाने को, हर बाप से मेरा मशवरा है, कह रहे बच्चे नहीं माने, बालक न माने, खाली बालक डीजे पे ही न माने, या रिश्ता भी अपनी मर्जी से करा बालकों ने, कहना हो तो मेरी चली, क्यों उस टाइम तू अब्बा था अभी अब्बा हो गया? क्या मसला है भाई? क्या मसला है? उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने नहीं मानी, तू कहे का अब्बा? भाई तो तेरी औलाद तेरी बात नहीं मान रही है। समझे मेरी बात? सीधी सीधी बात करता हूं मैं, समझे? औलाद को सवाल है, बताएं औलाद। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि दूल्हा तेरा बेटा बने और बातें आमिना के लाल की हो रही है। सेहरा तेरे बेटे के सर पे हो और तज़किरा मेराज के सेहरे का हो रहा हो। खुदा की कसम फिर देख, तेरी बारात में सिर्फ 4 इंसान ही नहीं जाएंगे, खुदा की रहमतों वाले फरिश्ते भी बारात में साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निकाह ऐसे करो कि देखने वाले को पता चल जाए ये बारात हुजूर के गुलाम की जा रही है, हुजूर के गुलाम की जा रही है। नौजवानों, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई जवाब हो तो मुझे बताना। हम तो इतना जानते हैं, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है भाई। ये बारात में उतनी धुन से नहीं जाती जितनी दफन में धुन से जाती है। लेकिन याद रखना, बारात में देर से लौटती है, कब्रिस्तान से जल्दी लौट आती है। मेरी बात याद रखना, ये बारात से देर से लौटती है लेकिन कब्रिस्तान से हजरत जल्दी लौट आती है। आप देखना, गर्मी शिद्दत की थी, जनाजे हुए होंगे आपके सामने भी, तो जब तक इमाम मुसल्ले पर नहीं आया होगा, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई मुखिया की दीवार में, कोई प्रधान, जब बाद में टाइम पे ही पहुंचना। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। ये बता, जो तेरी नमाज जनाजा में तेरे वफादार नहीं है, कब्र में तेरे साथ वफा करेंगे?
दिल पे हाथ रख के बताइए, मौत का नाम गाली नहीं है। ये कभी भी किसी को आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये पैदा होते ही भी आ सकती है, 100 साल बाद भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, सेहरे तो पहन लेते हैं लेकिन अभी बीवी की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उड़ता कि जोड़े सुर्ख कफन में बदल दिए जाते हैं। ये कोई किसी के बस की बात नहीं है जो रोक ले। मौत सबको आनी है तो तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। 2 मिनट कब्र पे खड़ा नहीं होता कोई भी। 2 मिनट मिट्टी डाली, बहुत गर्मी लग रही है, कोना पकड़ लिया, वहां दुआ की आवाज पहुंचे ना पहुंचे, रस्मन हाथ उठाए पड़ा। और जो जितने सगे यार थे ना तुम्हारे, वो तुमसे पहले दुआ से भी पहले जाके बिरयानी के भगोने चेक करते, प्लेटें हैं कि नहीं, दस्तरखान है कि नहीं, बताओ चावल कच्चा तो नहीं रह गया, पुड़िया सही पड़ी है कि नहीं, बोटियां सबको बराबर देना, तू गिलास लेके आ, ये सब तेरी मैयत के बाद खाने में लग जाएंगे। किसके लिए खुदा को नाराज कर रहा है? ये जो तुझे मिट्टी डालने की देर नहीं हुई, ये आके तेरी मैयत की रोटी पे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। इनके लिए तू रब को नाराज कर रहा है। अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जो तेरे साथ गले से गला मिला के चलते हैं, तेरे मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं, जिस दिन मौत धक्का देगी तेरे कपड़ों को छूने से डरेंगे, तुझे हाथ लगाने नहीं आएंगे। मौत जब तुझे जमीन पर लेटा देगी, तेरे कपड़े उतारने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा, फिर तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तेरे यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, तुझे कब्र में उतारने नहीं उतरते हैं। एक उस कोने पे खड़ा है, दूसरा उस कोने पे खड़ा है, कोई अजनबी उतरेगा, तुझे कब्र में उतारा जाएगा। ओ यार, किसने तुझसे हाथ मिला के जीने की कसमें खाई थी, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। इनके लिए तूने रब को नाराज किया है। जब तख्ते लगाने की बारी आती है, सबसे पहले तख्ते उठा के यार देते हैं, लो इस साइज का तख्ता इधर लगा दो, फिर मिट्टी डाली जाती है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाएगा, रत्ती पर सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बता तो सही, कमरे की लाइट भाग जाती है तो होश उड़ जाया करते हैं, अकेले घर में बंदा नहीं रहता है, जबकि उसके अंदर 1000 आराइश के सामान है। कब्र के अंदर तो करवट लेने भर की जगह नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। मुझे बता तो सही, जब आखिरी तख्ता लगता होगा, मरने वाले पर क्या गुजरती होगी, जब मिट्टी डाली जाती होगी, अंधेरे देख के क्या कहता होगा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता तो सही, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया, ये तो मिट्टी डाल के लौट जाएंगे। फरमाया गया कब्र का अंधेरा इतना सख्त होगा कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आएगा, यहाँ तक कि मरने वाले को अपने कफन की सफेदी पर नजर डालेगा तो सफेदी दिखाई नहीं देगी। इस अंधेरी में क्या उम्मीद करते हो? हर कोई कहेगा मौलवी मेरी कब्र में उजाला हो जाता, कब्र में रोशनी हो जाती, तो बता तेरा यार लालटेन लेके आएगा या डीजे बजाने वाले तेरी कब्र में बल्ब लगाएंगे? कोई नहीं आएगा। अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, वो वही आएगा जिनके नाम के जलसे कर रहे हो, जिनके नाम की महफिल सजा रहे हो। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला हैदरी। ओ भाई, अल्लाह और उसके रसूल से वफा कर लो, वफा कर लो खुदा की कसम। इससे बेहतर सौदा जमीन पे कोई नहीं है। अगर किसी को अपनी दौलत पे घमंड है तो कान खोल के सुन ले। हमने कितने पैसे वालों को ऑक्सीजन के जरिए तड़पते देखा है। आईसीयू में जाके देखो, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े, जब अल्लाह गिराता है ना तो फिर कोई मुंह में एक लुकमा पूरी ताकत लगा के नहीं डाल सकता है। जब अल्लाह मुंह बंद कर देता है, बड़े बड़ों की टेक्निक फेल हो जाती है, पाइप डालते हैं पाइप, लेकिन जब अल्लाह की ना चाहे तो वो पाइप भी नुकसान देता है, फिर खाना पीना सारा बंद होता है। ओ भाई, अल्लाह खिलाने वाला है, उसको राजी रखो। सदके मदीने वाले के हैं, बरेली वाले ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ भाई, पूरी दुनिया उनकी खैरात खा रही है, कितना देते हैं? वो इतना देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक, अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल दीनी बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, अपने बच्चों को ना दीनदार बनाइए, मदरसों में पढ़ाइए। अल्लामा अखलाक साहब के बिलावरी, हमारे उलमा अलग अलग जगहों पे अपने अपने इदारे चला रहे हैं। ओ भाई, वक्त है, पढ़ा लो बच्चों को, पढ़ा लो। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब है भाई, 4 प्लाट छोड़ के लोंडो के तरह, कितने लोंडे? 2 हैं, 2 आ रहे हैं। अरे भाई कर गया, भाई कर गया। नहीं, ये कुछ नहीं करके गया, ये बेबसी की मौत मरा है, बेबसी की मौत मरा है। फिर खुशनसीबी की मौत क्या है? फरमाया गया, जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है वो खुशनसीबी की मौत मरा करता है। खुशनसीबी की मौत उसकी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, मदरसों में डालिए। आज इल्हाद और सुले कुल्लियत, कितने फितने इस वक्त बड़ी तेजी से गर्मा गर्म, और पता नहीं चलता ये कब घुस जाते हैं और किधर से घुस जाते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के हमारे घरों में राफजियत घुसती जा रही है।
रावजियत घुसती जा रही है। मैं अबू बकर को नहीं मानता। एक जगह कई कुत्तों ने ये हरकतें की कि जो खुतबे में सरकार अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया बित्तक़ीक़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, जब ये जो है ना और वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब, ये काट दिया गया खुतबे में, पता भी नहीं चला किसी और खुतबे बदल दिए गए रातों के रात मस्जिद के। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा खुतबा कौन सा सही है, क्या पता चलेगा? इसलिए कम से कम इतना दीन सीखो और सिखाओ ताकि हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके, हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके। मैं गुनाह को तरजीह नहीं दे रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं गुनाहगार होना और है, बदअकीदा होना और है। अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ, आखिरत में जहन्नम से बचा के हुजूर तुम्हें जन्नत तक ले जाए। इतना आप काम करो, अकीदे बचा के कब्र तक ले चले। ये कब बचेंगे? जब खुदा की दी हुई तौफीक से उसका दिया हुआ इल्म हमारे सीने में, तब हमारे अकीदे बचेंगे, तब हमारे अकीदे बचेंगे। तो भाई अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मदरसों में पढ़ाओ। जरूरी है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीकों को भूल जाती हैं। हाँ, हमें अपने असलाफ की न तारीख याद है न तरीक़ याद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को मसलक अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने अल्लाह तौफीक दे तो बदलें अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ, बहन तू आई क्यों नहीं? 4 दिन हो गए, तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वो यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है। बका उसी की जात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हजारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ, आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है? अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। हाँ, बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ, तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें, बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फला की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साजिब, अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अखलाक अच्छे करो। तो यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, बात सही है ना? अगर हुजूर एक बार कह दे ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अमल ऐसे कर जाओ। अल्लाह अकबर, मरने के बाद जब तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा जाए, बता किसका हक कैसे अदा करके आया है, तो कम से कम तुम अपनों के तो मुजरिम ना हो। बहन तो गरेबान पकड़ के ना कहे मेरा हक खा के आया था, मुझे रुला के आया था। माँ तो ना कहे कि मेरे आगे का खाना छीन लिया था। बाप तो ना कहे मुझे गाली रख रहा था। है कम से कम ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम क़यामत में हिसाब हो ना तो अपने खड़े होकर कह दे या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं। जब तुम्हारे अपने कह देंगे हम इससे राजी हैं, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जब तुझसे तेरे अपने राजी हैं परेशान ना हो, तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। ऐसे काम कर जाओ। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जानी है। हाँ, इज्जत की मौत मरो, ऐसे काम करके मरो। लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होने को फख्र महसूस करें, तुम्हारे जनाजे को बड़बड़ते काम डालें और कहें अफसोस ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच से एक अच्छा चला गया। ऐसे बन के मत जाना, लोग कहें अच्छा हुआ जमीन कुछ तो खाली होगा। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया, और ईमान उसी का सलामत है जो बरेली वाले अहमद रजा के दामन से वाबस्ता। मेरे ताज शरिया के विशाल के बाद इतने फितने उठे हैं, इतने फितने उठे हैं, हैरत होती है नए से नया फितना सामने आ रहा है। आला हजरत ने वक्त विशाल फरमाया था, लोगों अहमद रजा को जितना लिखना था लिख चुका,
जो बताना था बता चुका, जो समझाना था समझा चुका। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब समझाने के लिए अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात मेरे इमाम ने कही थी, यकीन जानो आज वही हक पर है जो आला हजरत के दामन से जुड़ा है, और जो उनसे अलग है तस्बीह इतनी नहीं इतनी लंबी ले ले, दाढ़ी इतनी नहीं इतनी लंबी कर ले, और तू जितने चाहे तस्बीह और मिसवाक ले ले, अगर अहमद रजा का नहीं है तो यकीनन सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ है। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ बरेली वालों की औलाद का नाम नहीं है, बल्कि अहमद रजा और आला हजरत मसलक हक का हजरत का है, मसलक आला हजरत का है, वही मसलक अहले सुन्नत पर है, और वही यकीन मानो सिरात मुस्तकीम पर गामजन है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिस जमात के चाहे साथ शरीक हो जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं इस दौर में अगर कोई हक जमात है तो वो बरेली वालों की जमात है, बरेली वालों की जमात है। उससे रज़वी आ रहा है, बरेली शरीफ में जाने की तो इजाजत नहीं है, 100 लोगों की परमिशन सिर्फ मिली है, अल्लाह तौफीक दे। और जब उर्से रज़वी आए ना तो सुन्नियों हर घर से उर्से रज़वी के नजारे नजर आने चाहिए, हर घर से उर्से रज़वी के नजारे नजर आने चाहिए, हर बंदा लगना चाहिए ये रज़वी आला हज़रत का चाहने वाला है। जरूरी नहीं है उनके नाम पे 11 किलो की देग बनाना, अगर 11 किलो का हिसाब नहीं है 250 ग्राम गवर्नमेंट तैयार कर ले, अपने घर आला हज़रत के नाम का कुल कर ले, खुदा की कसम बरेली का अहमद रजा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, अकीदा बड़ा जरूरी है। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, हम अपनी सफ़ों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने बीच मोहब्बत पैदा करें। जो इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं इनसे निकल करके मोहब्बत पैदा करें। याद रखिएगा मोहब्बत इत्तेफाक उन्हीं के दरमियान होगा जो ईमान वाले होंगे। बेशक बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं करना है जी। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं करना है, इसलिए कि ईमान को लेकर के किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ईमान असल है, ईमान असल है। होता क्या है, आदमी रिश्ता करने जब जाता है ना तो पैसे देख के वहाबियों में भी लड़की दे देता है, जी जी, पैसे देख के मजहब की बेटी ले भी लेता है, अच्छा जहेज मिलेगा, जबकि उससे दुआ सलाम कलाम खैरियत तक की इजाजत नहीं है। जो उसे हम नाश्ता कराते हैं ना घर में दामाद बना के, उसे मर भी जाए तो उसके जनाजे तक पे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी जी। तो जहां जाने की इजाजत नहीं वहां घुसे चले जा रहे हैं, और सगा अब्बा बीमार है, खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं जी। परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के मौतें हो जाती है, कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देखनी। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई, इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं जी, लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे। 2 चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर 1 मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर 2 इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। इन 2 चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले ही दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है। इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं हम इनको निकाल देते हैं, जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। थोड़ा गलत करके रख दिया कौम का, अल्लाह पर तमाशे बना रखे हैं। जाकर देखो दियों पे दिए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई है, उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है, अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है आवाज इमाम उठाता है, अगर बरात वहाबियों से आती है आवाज इमाम उठाता है, लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना आज हमारी नस्लों के अंदर ये कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। क्या बात। हाँ खुदारा इन्हें तस्लीम करो, इन्हें तस्लीम करो। जिसे बुरा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है जी। हाँ, जिसे बुरा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है, कहता है इसे 18 का पहाड़ा ही याद नहीं है जी। 18 का पहाड़ा काम नहीं आएगा। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल,
इनके बारे में क्या कहता था, तो वहां 20 का पहाड़ा काम नहीं आएगा, वहां सिर्फ एक बोली काम आएगी जो उलमा हमें सिखाते हैं। अगर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो शौक से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बोली काम आनी है क़यामत में, ये बोली काम आनी है मरने के बाद। तो ये तो कभी मत कहो कि मौलवी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूं जब किसी में जरा सा दौलत का खुमार आता है ना, तो सबसे पहले वो उलमा को जलील समझता है। कई मुखिया ऐसे जानता हूं, कई बधानों से वाकिफ हूं ऐसों से कि कहते बुलाओ हाफिज जी को फातिहा पढ़ने, इमाम आया तो मुखिया उठ थोड़ी रहा कुर्सी से, हिलाई ना जा रहा उससे। ये नहीं पता है कि कुछ भी बन जा मस्जिद में पीछे ही खड़ा होगा। जी सारी मुखियागिरी निकल जाती है ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, लेकिन घर नहीं उठ रहा। आओ हाफिज जी बैठो, मरी पड़ जाएगी 2 मिनट के लिए उठ जाएगा तो इंसान समझ के नहीं उठता, मत उठ, मुस्तफा का गुलाम समझ के उठ जाएगा। बेशक बेशक, क्या बात। हम नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है, लेकिन जब से हुजूर से जुड़े हैं ना, तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। क्या बात, बेशक बेशक। अपना क्या है, उलमा की इज्जत किया करो। पैसा कितने दिन है, कितने दिन पैसा भाई। जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ चचा को, इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है, ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसकी लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा था जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज देके मरने वालों, तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या मामला है। तो वो कहेंगे हम ये सोचते थे कि बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब है, दौलत वाला कामयाब है, प्रधान और मुखिया कामयाब है, लेकिन जब मौत ने धक्का दिया, कब्र में आकर लेटे, आखिरी तख्ता लगा, लोग मिट्टी डाल के गए, ऐसा झटका कब्र ने दिया, दुनिया के सारे आयश का जनाजा निकल गया। यहाँ आके पता चला यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं, यहाँ मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, खूब बहुत खूब। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने आखिरत बना ली। जी बेशक, सबसे ज्यादा कामयाब। और अगर खुमार हो ना किसी को दौलत पे, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं रब के करिश्मे। जो बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना। ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई। आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि नहीं। कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है। कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पकी उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है। आज पकी उम्र वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के, हाँ मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास, अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत दे, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के देखा कैसे खा सकता है। खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा, ये बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नर्स पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही है आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहां दर्द है कहां नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूं आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार कर फेंक दो, रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा दादन इज्जत में करार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी, कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई क़याम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। अरे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब कुल्ला, दरसगाह हबीबी का फैजान। भाई ये झगड़े खत्म करो। क्या बात? कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए? हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग? प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेहंदी कुरे देगा जाके खेत में। इतने इतने चालाक है कारी साहब, ऐसे फावड़े से मेहनत काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है। और अगले दिन पानी भर दे तो मैं लौट जा, तो कह मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो भैंस नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा, और ताकतवर आगा तो कहेगा टेढ़ी हो गई ना, बेवार भैंस है हमारा। तो ये हालात है हमारे, नीयत दुरुस्त नहीं है। बरकत मैंड में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक, बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो। छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है, तू किसी के लिए छोड़ेगा अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाए। जी जी बेशक, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। जी जी इंशाल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो। कोई दुकान है, हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाए, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी, कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई। हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं, दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप, लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की। जी जी जी। और फिर बगल में हाथ डाल के जो बुला, मैं बोले इधर को आ जाओ, ऐसे इधर को आ जाओ। जी जी। तो क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा, मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं सिवा कर लेता। जी जी हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो, इन तदबीर इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीफ बताऊं इस्लाम के शहजादों की। दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं, मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि तुझे ये कपड़ा खरीदना है, सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना तो खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? इसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन जुट जाती है। इसने कहा यार बात ये है, मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों के खाने
का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है ये भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जब दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। समझ रहे मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदले अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का झूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी, तो बेटा अब्बा का झूठा न पी रहा वहां बोला सर। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी देते थे और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है क्यों, ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं, किसने खाया इसमें? अब्बा ने दूसरी प्लेट लाई। इसमें किसने खाया? भैया ने कैसे आटा पिया ली। मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा, क्यों कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे जिसे बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बहुएं ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही है कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया कैसे और रगड़। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं लेकिन कोई चीज इसमें बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी हमारे नबी ने फरमाया ना खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पर ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से, ये जब से बहुएं आई हैं अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे, हमसे भी कह रहा है ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो। हद हो गई भाई इन्होंने पन की। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखे, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के, औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है, पूत से, समझ रहे मेरी बात? मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए, बोले जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता, पोते प्यारे होते हैं। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। जी बेशक बेशक हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी 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 जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी 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 कभी इस राज को समझा हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा, यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती।
ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी बेशक। तो पहले बहुएं छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना जो एमए पास है, बच्चे का हाथ पकड़ के दो लगा के कहती है क्यों आया यहाँ, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई हाजी साहब, बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है, घर जैसी होगी देखी जानी। जी जी हालात ये है बेशक। अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है, बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है, वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके दूध से बीमार होगा, खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता। माफ करने हमें सिखाया, मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानना और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। जी हमें फख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ पाक रखा है जी, नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पर कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक। आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। रिश्तों का क्या मैयार है अपने यहाँ पे? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते भाई, रिश्ते होते हैं ना। पहले 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 के लोग ना, कारी साहब की उम्र की दौर की बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव के कारी साहब है, रईस साहब कबीला, तो हमसे बड़े थे इनके बच्चे। हाँ, तो ये भी जानते हैं इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले लोग होते थे रिश्ता करने भी नाई जाता था, होता था ना, एक उसूल था भाई अगर कोई बिरादरी का नाई बुरा मत मानना। हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जी 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 बेशक। किसी पठान, किसी तुर्क, किसी नाई, किसी बड़ई, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जी जी तो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता था, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था, कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की खुद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कह रहा मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। ये कंडीशन है। और अब्बा अगर 2 टुकड़े ढंग के कार्यात करा, चुप्पे पहले मैं हवेली देख के आऊंगा। लड़की लागा कि हवेली उठा के लागा उसको? जरा पहले हवेली देख के आऊंगा, हवेली देखने जा रहा, हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है। तो मसला लड़की देखने का नहीं था, डाकू बनाए, अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा थोड़े। जरा सा होना राजा लौंडे में, फिर अब्बा बन गया, सुई लल्ला लगा रहा है और अब्बा को देखो अब्बा यूं चल रहा। रिश्ता हो तो बताना भाई कोई, क्या क्यों लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेरे खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हड्डियां पका दी। कोरोना में खारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी हैं, ठिकाना नहीं, बस आला लटका ले गले में। तो लड़की वाले भी कारी साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला, हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा, वो बीच वाला कह रहा ना 10 में काम न चलेगा, तुझे पता नहीं है सुबह से शाम तक 20 मरीज देख रहा है, कह रहा चल 15 कर दे, शर्म आनी चाहिए। खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख देख करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। नाराए रिसालत उर्से रज़वी का मेला, चला है रज़मियों का रेला, नजदिया भाग जाएगा। साहब जरा बस 5 मिनट दे, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तो कभी भी रिश्ता आला देख के ना करना जी, झोला देख के ना करना। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाइश भेज रहे 15 ले लिए चल, क्यों तेरी लड़की नहीं भूर है जो सड़ जाएगी रखते रखते?
जी जी बता, क्यों जबरदस्ती थोप रहा है किसी के सर पे? क्या जरूरत पड़ी है 15 लाख देने की? बेशक इसी 15 लाख का नतीजा है जो बेटियों के हाथ में तलाक के कागज है। अपनी औकात से बड़ा दामाद देख लिया। एक बार देने में भला नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ये इंटरनेशनल भिखारी है, ये होते हुए भी मांगने आएगा। ईद पे आ गया और सास ने 500 रुपए न दिए, वही मुंह कद्दू जैसा कर लेगा। इतना मोटा फुला के बैठ जाना, अम्मा ने 500 नहीं दी, हराम के थे। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। यार मैं तुम्हें बताऊं, अब बेटी वालों ख्याल करो, अगर तुम चाहते हो बेटी सुख में रहे तो ये मत देख कि कितना अमीर है, ये देख मेरी बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े देगा कि नहीं, 2 लुक़मे इज्जत के खिलाएगा कि नहीं। यार मैं तुमसे कहना यही चाहता हूँ, आज जो बेटियों के नसीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इर्तिकाद की कंडीशन में बेटी आ गई है। हर बाप के पास 15 लाख नहीं है देने के लिए, हर किसी के पास 20 लाख नहीं है देने के लिए। कोई तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बेटी को खिला रहा है, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाने में सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, पर जाकर के बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। तुम 15 लाख देकर के बेटी को रुखसत कर दोगे, जिस बाप के पास देने के लिए लाख तो लाख लगेगा, उन बेटियों की जिंदगी का क्या बनेगा? अगर जन्नत पे हाथ उठाने की बारी आए, हर कोई कहेगा मैं जन्नती हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। अभी मैं ऐलान कर दूं, 50 रुपए तो जन्नत लेके चले जाओ, सारे लोग 50-50 रुपए में जन्नत के खरीदार बन जाएंगे। सुन प्यारे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, क़यामत में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरे भाई, सबसे बुरी बला जो चल रही है ना, डिमांड की बंद कर दो। जी 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 हमारे इलाके में तबाही मचा रखी है इसे, जी जी, खत्म कर दो। ये कमरे टूट गई लोगों की, और जो बेटियों के निकाह नहीं हो पा रहे वो भाग रही है मनचाही जगह। फिर कह रहे कि रामचरण के साथ भाग गई, मुकेश के साथ भाग गई। हाँ, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने निकाह आसान कर दिए होते, आज बेटियां नहीं भागती। गलती हमारी है, कमर टूट जाती है बेटी को रुखसत करने में बाप की। और समझी कह रहा बोटी बारात के मुंह के साइज की होनी चाहिए, क्यों बगले ला रहा है बारात में? हाँ, इसी बात पर झगड़ा हो गया, पलट में हड्डी कैसे आ गई? मैंने कहा था बिना हड्डी की बोटी चाहिए। शर्म कर यार, अपने घर वलीमे की बारी आती है तो 5 गरीब खिला के कहता मैंने देखो गरीबों खिलाया वलीमे, और पराए घर की बात आती है नौत के कहता जाइए जरूर प्रधान 5 लोंडों से कहती है, वो 5 लोंडों के लोंडों को भी लेके चली। क्यों? हराम का खाना पका रखा है किसी ने। सब कुछ जिनके सीने में दीन का दर्द है उनसे मैं एक बात कहूंगा, बारात में जाने से बचना, जाना ही मत बारात में, इसलिए कि हो सकता है तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए। और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना, गरीब के दस्तरखान पे 1 रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना 1 रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे घिच पिच भल्ले बसें आ जा, बसें के 60 में 120 आ जाए, और बाकी डीसीएम कल्ली के बच्चे इसमें भल लो। क्यों? इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ महाबुल हसन, ये कड़वी सच्चाई है, इसकी अपनी औकात ये है 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं, और पराये के घर पे जाकर सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने को फ्री का समझ के बर्बाद करते हैं। बारात बैठ जाती है ना जाके, तो समझी ना खाता, पहले यूं आस्तीन चढ़ावा कजत बैठ पड़ा होगा यहाँ आते, भाई ठीक है सर, तू खान सामा है, बावर्ची है तू कौन है भाई पूछने वाला? ये बात तो बेटी वाला पूछे ना, तू कौन होता पूछने वाला? बता देना कोई कमी हो तो। शर्म कर यार, तू नहीं जानता, तेरी नजर में 1 वक्त का खाना है, शायद किसी की इस 1 वक्त के खाने में 18 साल की पूरी मेहनत लगी है। तू नहीं जानता है, तुझे क्या पता इस खाने में किसी ने 20 साल की कमाई लगाई है, तब जाके ये किसी के लिए 1 प्याला सालन तैयार हुआ है। तू मुंह में तीली डाल के कहता सब ठीक था, नमक ज्यादा था, हराम का मिल गया ना। कई लोगों को मैंने देखा, मैं वो नहीं कहूंगा डोंगों के डोंगे साफ हो रहे, मैंने कई लोगों को देखा, मसला ये है कि प्लेट भर लेते हैं बोटियों से, जी जी, और ऐसे ही देखेगा क्यों फेंक देगा, देखेगा क्यों फेंक देगा, समझ में नहीं आई। वो अपने घर जब लावे ना, तो अगर औरत चीचड़ा निकाल दे तो उठा के कहना ये तो फेंक दिया। तुझे पता 240 रुपए किलो है, 260। अपनी औरत को चीचड़ा फेंकने नहीं देता,
कह रहा तुझे पता 207 को मिला ये, और पराये के घर की 7 बोटियां फेंक रहा है। महबूब ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया नसीब नहीं होगा, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक दाना नहीं मिलेगा। याद रखना अगर रिस्क आया है ये तेरे नसीब से नहीं, खुदा के करम से तेरे मुंह तक रिस्क आया है। जी बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा किसी के खाने की बर्बादी नहीं जी जी हकीकत है। समझ गए इतनी बात? शादी में खाने की बर्बादी, बारात में लोग कम जाने चाहिए, जाओ ही मत। अगर कोई लेके जा रहा, पप्पू मैं गया था तेरे अब्बा की बारात में, तू भी चल तो रोटी घर खा के जा, जाके देखना। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। अल्लाह सबको बेटियां अता फरमाए। जिन घर में बेटियां होती हैं वो घर चमन नजर आया करते हैं। बड़ी बात होती है, बेटियों से आज भी दुनिया प्यार करती है, लेकिन बेटियों के कत्ल की वजह बाप की नफरत नहीं, दामादों का डाकूपना है, इनकी डकैती है, जिसकी बुनियाद पे आज भी बेटी की पैदाइश पे बाप का चेहरा उतरता है। इसलिए नहीं कि उसे बेटी प्यारी नहीं है, बल्कि इसलिए चेहरा उतर जाता है। आज बेटी आई है, कल कोई डकैत दरवाजे पे आएगा, कोई 10 लाख के लिए हाथ फैलाएगा, कोई 20 लाख मांगेगा, इसलिए उसका चेहरा उतर जा रहा है। कल बेटी के लिए कोई हाथ फैलाएगा तो कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगा, ये सोच के बाप आज भी बेटी को देख के परेशान होता है। जहां तक प्यार की बात है साहिब, बाप आज भी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटियां आज भी बाप की आंखों का तारा होती हैं। कोई बेटी बाप के लिए दुश्मन नहीं होती है, कोई बाप बेटी के लिए नफरत का अड्डा नहीं होता है। अगर ये आज दूरियां हो गई है तो दामादों की डकैती की वजह से है, लोगों की चोरियों की वजह से है। उसे पता है इसे पाल के कमर झुक जानी है। जब ये जवानी की दहलीज में कदम रखेगी फिर डाकू आएंगे, कोई 10 लाख मांगेगा, कोई 20 लाख मांगेगा, ये सोच के बाप का चेहरा उतर जाता है। अगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, आज ये अहद करो हमारी वजह से किसी के बाप का चेहरा नहीं उतरेगा। हम जिस घर बारात लेके जाएंगे डाकू बन के नहीं जाएंगे, बल्कि उस घर के लिए खुदा की रहमत बनते जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत समझ गए मेरी बात? जी 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 समझ गए मेरी बात? आ गई भेजे में जी वहां जाओगे तो खा के जाना। जी अब कुछ ऐसे ही है। लल्ला फरहाद किधर है आज? क्या उसके यहाँ अब्बा आज वहां पे स्टैंडर है, तो अब्बा कह रहा बीवी से लाइए काला नमक घोल के पानी में, तो सना खड़ा ही चलेगा वहां पे कबाब। जी जी जी, ये हालत है, बिल्कुल हालत तबाह कर दी बेटी वाले। जी 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 बेशक। मियाँ सूतम साथ है, मैया छोड़ो, वहां तो दफन करने आए थे, बारात में तो खाने ही आते, नंबर थोड़ी आता कबाबों पे। ऐसी लूट पड़ती है। हाँ बड़ा लंबा मौजूद होता चला जा रहा है, वक्त काफी हो गया है। हाजी साहब कह रहे बस मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर जी 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 बर्दाश्त, थोड़ी देर जी 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 करेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सुने मेरी बात, ये भी सुन लें। जी जी। तो अब जो ये स्टैंडर्ड का तरीका चल रहा, कितना अच्छा दौर था जो बेटियां घर से रुखसत होती थी, लेकिन अगर बेटी का बाप चाहे भी घर से रुखसत करना तो वो समझी नहीं मान रहा। जी जी कि वीआईपी लोग होंगे, होटल में खाना चाहिए और सब खड़े होकर खाएंगे, क्यों कि गधे आएंगे से बैठ नहीं पाते, क्यों कि कोट पैंट में आएंगे, कोट पैंट में आएंगे। तो भाई इतनी फिटिंग की सिलवाई क्यों जो बैठ नहीं सकता? जी ढीले कपड़े पहन, कई फायदे, सेहत भी ठीक ठाक लगेगी और बीमारियों से भी बचेगा। जितना फिटिंग में घुसेगा इतनी तबाह होगा। ऐसे चल रहा टांगे भला कैसे, झटका नहीं ले रहा बिल्कुल। कह रहा वहां दो स्टैंडर्ड में, अब स्टैंडर्ड का तरीका देखो, लोग दौर बदल गया। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या इज्जतें थी, मिट्टी के बर्तन में खाना मिलता था, एक रंग का दाल चावल होता था, बहुत ज्यादा होता लोग शक्कर बुरा चला देते थे, और अच्छी बारात होती तो घी चलता था, इज्जत से बैठा के खिलाते थे, जमीन पे बैठाते थे, लेकिन मेहमान को दर बदर नहीं घुमाया करते थे। बैठा के कोई दाल वाला खुद आता था, पानी वाला खुद आता था, चावल वाला खुद आता था, शक्कर वाला खुद आता था, घी वाला खुद आता था। आज सारे यूं खड़े हैं पलैट ली भिखारियों की तरह, यहाँ से चावल उठाए, चुंगल मारा, फ्राई रखी, अरे भाई इधर तो चुकंदर भी है वो भी रख लिया, अरे ये तो भूल गए गुलाब जामुन भी है वो भी उसी प्लेट के अंदर, इधर रह गया सीख कबाब है, रह गया चल रायता वो भी नोट लिया, बचा कोरमा वो भी नोट लिया, बची कोल्ड ड्रिंक गिलास हाथ में ले लिया, अब एक हाथ में प्लेट भरी है, दूसरे में गिलास है, अब सोच रहा कहां जाके खाऊं और कैसे खाऊं, कुत्तों की तरह मुंह मारे घूम रहे हो, कितनी बेगैरती का खाना है। लोग कहते हैं इज्जत का खाना है, मैं कहता हूं जिल्लत का खाना है। ऐसे खानों में कभी बरकतें नहीं होती है। दावे के साथ कहता हूं जहां 4 क्विंटल का खर्चा है 3 क्विंटल खर्च होगा, खड़ा करके न खिला, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिला, पेट भी भर जाएगा, खाने में भी बरकत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रजा साहिब कुबला टहल टहल के खा रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। वो पता चल जाए स्टैंडर्ड में है तो वहां वाले सोचे स्टैंडर्ड का मतलब है कबाब होंगे, तो है भाई वहां तैयार।
तो ये हालात हमारे। अरे वो खाने का नंबर तो बाद में आता, उससे पहले की बदमाशी सुन। अभी कुछ लोग मान थोड़ी रहे, पहले तमाशे ढोल उनमें होते थे जो निचले तबके के गिरे हुए लोग होते थे, उनमें नाच गाने होते थे। आज ये अमीरों में चली आई बला, जितना पैसे वाला इतना ही मोटा डीजे ला के बजा रहा, और 5 मिनट मस्जिद के दरवाजे पे जरूर बजाकर रोक के इमाम साहब को सुना रहा, क्या कह रहा ना, निकाह में नमाज पढ़ाने के पैसे ज्यादा लिए।
11 साल हो गए मेरे निकाह को। मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही, कहां से होगी बारिश? जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूं, एक मां की मौत में घर गई थी, एक भाई की मौत में घर गई थी। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते मां दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? दुनिया में सबके अपने होते हैं, 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। वो भाई मैं क्या जवाब देता उसे? मैंने कहा बाप नहीं, उसने कहा है। कहा भाई का भाई भी है। मैंने कहा गरीब है, कहा नहीं जमींदार है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं नहीं जानती और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा? उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूं बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा नहीं है, बात बात में कहते हैं तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब किबला से पूछो, कारी साहब किबला से, उलमा से पूछो, ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक्के न निकालना। तो नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद खड़ाया करती है उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो दर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। तो भाइयों तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ न समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता? कल दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटे तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो। और कहते मौज आ रही है, बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटर में मौज आ रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्मकार अपने बाप को गर्मी में न लेटा, बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा, मर के कब्र में आएगा। कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हमारे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप हज़रात के सामने दिल निकाल कर, लेकिन आप बोल बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे, खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है? वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा, मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा बक किधर? उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, किसी को फोन लगाने से पहले एक बार बाप के सफेद बालों को सोच लिया करो। जब तुम्हें दुनिया धक्के देगी और धोखे देगी तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाएगा, यही बाप सीने से लगाता है। उसने कहा बेटी मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मार्केट गया, लोगों ने कहा तेरी उम्र नहीं कमाने की, हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है, कम से कम दे देना पैसा, लेकिन मजदूरी करा लो। अल्लाह को अकबर। कहती मेरे बाप ने मजदूरी की, पाला, लेकिन बाप कब तक पालता? एक दिन बाप की मौत का दिन करीब आया, उसने भाइयों को बुलाया, वो बुला के कहने लगा सुन मैं जा रहा हूं, अपनी बहन को कभी लावारिस मत होने देना, ये बड़े दुख उठा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, इसे अकेला मत छोड़ना। तो वो कहती मेरे भाइयों ने बाप की चारपाई के पास खड़े होकर कहा था अब्बा हम वादा करते हैं जैसे तुझे बेटी से प्यार है वैसे हमें भी बहन से प्यार है। मगर वो कहती अभी 40वां ही हुआ था बाप का। भाई कहने लगे तू कहीं और जाके रहे, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे। मुझसे कहने लगे अगर तू कहे तेरा घर कहीं और ले दे, तो वो कहने लगी मैंने कहा कि मेरे घर की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की इस छोटी से झोंपड़े में रह लूंगी, तुम कहीं और जाके घर बना लो अपना। कहा मैंने इतना कहा, मेरे भाइयों ने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बच्चे रो के मेरा मुंह देख के कहने लगे माँ किसके दरवाजे जाएंगे? उसने कहा मैं बच्चों को लेके बाप की कब्र पे आई
तो मैंने आके कहा अब्बा क्या अच्छा होता कि कम से कम एक कमरा हमें दे के आ गया होता। खुदा के वास्ते आज जो बारिश नहीं हो रही है ना, झांक के देखना कहीं कहीं हमारे रिश्तों में दरारें हैं। इसे छोटा गुनाह मत समझना। मेरे हुजूर ने मिंबर पे बैठ के एक दिन कहा था, फरमाया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, उठने के बाद अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, हुजूर की दुश्मन थी खाला, हुजूर की मुखालफत करती थी खाला। गया खाला के दरवाजे पे और जाके कहने लगा खाला मुझे माफ कर दे। उसने कहा आज अचानक मेरे दरवाजे पे? तू तो जब से तूने कलमा पढ़ा मेरे दरवाजे पे नहीं आया, आज क्या करने आया है? उसने कहा अगर तू माफ नहीं करेगी तो मेरा महबूब नाराज रहेगा। खातून कहने लगी कौन है तेरा महबूब? कहा कि जिसको तू गाली देती वो मेरा महबूब है। कहा क्या कहना चाहता है? कहा उसी महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूं, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल में ना बैठे। कहा खाला अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं उसकी महफिल में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। कहा उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने नाराज से मुराद कलमा पढ़ने वाले नाराज? कहा नहीं, उसने मजहब की कैद नहीं लगाई है, उसने मिल्लत की कैद नहीं लगाई है। कहा फिर? कहा बस मुतलकन कहा है अगर तू नाराज तो वो भी नाराज है। उसने कहा फिर सुन ये फैसला यहां नहीं होगा। कहा कहां होगा? कहा वहां चल जहां तेरा महबूब बैठा है, मुझे भी लेके चल। खातून वहां आई है जहां मुस्तफा जलवगर है, आका के सामने आके खड़ी हुई। मेरे आका करीम ने देखा खातून की आंख में आंसू है। मुस्तफा अपनी जगह छोड़ के गए, दरवाजे पे आए, फरमाते बता क्या बात है? खातून कहती है महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा ले, मुझे भी अपना बना ले। आका फरमाते इतनी जल्दी किस लिए? ये कैसे हो गया? अब तक तो गाली बक रही थी, अब कलमे की तौफीक। उसने कहा तुमने कहा है जिससे अपने नाराज हो उससे मोहम्मद भी नाराज है। कहा ये भत्ती भांजा मेरा दरवाजे पे आया जब इसने मुझसे माफी मांगी है और मुझे बताया कि तू तब तक नाराज है जब तक मैं इससे नाराज हूं, तो मैं समझ गई जो जमीन पर हमें अपनों से दूर नहीं होने देता वो हमको आखिरत में जन्नत से दूर कैसे होने दे सकता। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों बारिश चाहते हो तो बेटियों को राजी करो, बारिश चाहते हो तो अपनों को राजी करो, रहमतें चाहते हो रब की तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो। और जवानों तुमसे गुजारिश है ईद का दिन आए ना, ईद का दिन आए, दुनिया नए कपड़े पहन के मेले में जाएगी, लेकिन तुम अगर हुजूर के गुलाम होना 2 रकात नमाज पढ़ के ना ईद के दिन सीधे बहन के दरवाजे पे चले जाना, बहन के दरवाजे पे चले जाना। आज नहीं लगता ये इस्लाम जो आज हमारे सामने लोगों के जिस्मों से नजर आता है ना, ऐसा लगता है कि ये किस दौर में दुनिया चली गई है, किस दौर में दुनिया चली गई है। आज बेटियां क्या जहेज के नाम पे नहीं मर रही? और भी मसाइल हैं साहिब समाज के, और मसाइल पे गुफ्तगू करो, और भी बहसें हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से बैठ के तबादला ख्याल करो। कब तक एक दूसरे की टांग खींचती रहेगी? कोई अच्छा करे तो उसकी भी खैर नहीं, हाँ गलत तो गलत है ही। खुदा के वास्ते जो जरूरी मसाइल है उन पे बैठ के डिस्कस करो, इन मसाइल का कैसे हमारे समाज से इनको दूर किया जा सकता है। बेटियां आज भी रो रही हैं, आज भी बेटियां फांसी लगा रही हैं, आज भी बेटियां मर रही हैं, आज भी बाप जहर खा रहा है, आज भी बाप, अभी कुछ दिन पहले एक बाप ने 2 मासूम बच्चियों को और एक बीवी को गोली मारने के बाद खुद फांसी लगा ली। हजारों जनाजे में आए थे, लोग कह रहे थे कितनी भीड़ है जनाजे में, देखो तो सही 4 जनाजे एक साथ उठ रहे हैं। मैं कहता हूँ खैरत आनी चाहिए जनाजे में आने वालों को। आज तुम कांधा देने तो आ गए, कैमरे के आगे खड़े हो गए, लो हम कांधा देने आए हैं। क्या ये अच्छा होता अगर जिंदगी में इनके दस्तरखान पर एक एक रोटी का पैसा पहुंचा दिया होता? आज 4 जनाजे एक साथ एक कांधे पे नहीं उठाए जाते। तकलीफ होती है, ये कौम मैयत के बाद रोटी देने तो पूछ जाती है। इस कौम को जब बीमार भूखा होता है तब उसकी भूख नजर क्यों नहीं आती? बताओ मुझे, तुम्हें गरीब नवाज का लंगर तो याद है, तुम्हें यतीम की भूख याद नहीं। तुम्हें गौस की बिरयानी तो याद है, तुम्हें बेवा के दस्तरखान पे रखी हुई सूखी रोटियां क्यों दिखाई नहीं देती? मुझे बताओ, आज दुनिया बारिश मांग रही है, हम हकदार हैं बारिश के? और हम पे तो पत्थर गिरे होते अगर मदीने में आमिना का लाल जलवगर ना होता। ये सच्ची कहानी है, अगर हुजूर ना होते हम तो जीने के भी हकदार नहीं थे, नहीं थे जीने के हकदार। आज बंदा मर जाता है गरीब तो कफन के चंदे कर लेते हो, अगर गरीब बीमारी में पड़ा होता है उसकी दवा के लिए चंदा नहीं होता? क्यों नहीं होता उसकी दवा के लिए चंदा? तकलीफ होती है। एक साहब ने बताया मैंने 5 लाख फलान लामा के फंड में डाले, गाय के ज़कात के। मैंने कहा तेरे गांव में कोई बेवा ना थी, कोई यतीम नहीं थी?
गर्दन झुक गई, कहने लगा साहब वो भी तो दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा उसे देने वाले हजारों थे, उसे देने वाले तो लाखों थे, क्या ये अच्छा होता तूने 4 लाख उसके फंड में डाले, 5 लाख उसके ट्रस्ट में जमा किए, इसलिए ताकि रिश्ता तेरी मौलवी से मजबूत हो जाए, ताकि ताल्लुकात तेरे मौलवी से अच्छे हो जाए। उन 5 लाख को 10 जगह बांटता और हर बेवा को 50-50 हजार देता। मैं नहीं जानता कि तेरे 4 लाख देने से मौलवी कितना राजी हुआ है, लेकिन इतना जानता हूं अगर 50-50 हजार हर बेवा के घर पहुंचा देता, खुदा की कसम गुंबद खजरा वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। मसलके आला हजरत फैजान मुअज़्ज़मी रीस सैयद नासिर साहिब किबला अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हाँ, ये हमारे अच्छा नहीं है। हम अपनों को कुत्ते से बुरा समझते हैं और दूसरों को खिलाने के लिए हाथ जोड़े फिर रहे हैं। तुम जरूर आना मुखिया, तुम ना आए तो दस्तरखान पर रौनक नहीं आएगी। ये तेरे लिए मुखिया है, दुनिया को खिला। खुदा की कसम अगर तेरा अपना दस्तरखान से दूर है ना, खुदा की कसम दुनिया चर्चे कर लेगी, लेकिन हुजूर मजार में तकलीफ महसूस करेंगे। अगर चाहता है दुनिया चर्चे करे ना करे, कयामत में तेरे चर्चे हो तो अमीर को मना या ना मना, रूठे हुए सगे भाई को मना के दस्तरखान पे ले आ। हाँ, वो अमीर था ना, अमेरिका में कैंसर हो गया उसको, ब्लड कैंसर, बड़ा परेशान। सारे डॉक्टरों ने कह दिया मौत के सिवा कोई चारा नहीं। किसी अल्लाह वाले से जा मिला, उसने कहा सच बता घर कब से नहीं गया? उसने कहा 21 साल हो गए वतन छोड़े हुए, अभी नहीं गया। कितनी दौलत कमाई का कोई हिसाब नहीं। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है घर चला जा। कहा क्यों? कहा घर जाने के बाद अपने सारे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खाना खिला। अल्लाह अकबर आया, उसने 1 महीने तक रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, भाइयों को, सारे खानदान वालों को खिलाया। 40 दिन के बाद जैसे उसने टेस्ट कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम बाकी था। तुम नहीं जानते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं, सोच भी नहीं सकते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं। अपनों की दुआएं लिया करो, अपने भी नसीब से मिला करते हैं, नसीब से अपने मिला करते हैं। हाँ, ये भाई जो है ना भाई, ये तेरी जायदाद का बंटवारा करने वाला नहीं, ये तेरे बाजू का जोर है, ये तेरी रीढ़ की हड्डी है। पक्के हुसैनी बैठे ना सारे यहाँ पे, जितने हुसैनी वही हाथ उठा के बताए और सारे कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह अभी तक जाग रहे। बस ये बात मैंने एक बात समझाने के लिए छेड़ी है। क्या तुम्हारे गांव में मुसलमानों पे मुकदमे नहीं होते, झगड़े नहीं होते? खूब होते हैं। वो याद रख प्यारे, इतनी जल्दी लाठी ना निकाला करो, इसलिए कि तुम जिनको मारते हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं, तुम्ही को जनाजे उठाने हैं और तुम्ही को तीजे तस्वे करने हैं। अलग से कौम नहीं आएगी। लेकिन तुम जानते हो, तुमने अपने का गिरबान पकड़ा, जेल में डाल दिया। कचहरी में जाके देखो भाई भाई, एक इस तख्त पे बैठा वकील के, दूसरा उस तख्त पे बैठा, दोनों की कहानी है। ये अपने वकील से कह रहा है ऐसी दफा लगाना